Welcome back जी, अस्सलाम वालेकुम once again. Welcome to Jio Pakistan second hour और yes आज अच्छा कल बाय द वे आप लोगों ने चांद देखा था माशाअल्लाह। इस साल का लास्ट सुपर मून था और इंशाल्लाह फिर अगले साल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एक तो मतला साफ था, दूसरा पोल्यूशन कम हुई हुई है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। इसलिए क्या खूबसूरत मनाजिर पूरी दुनिया से लोगों ने शेयर किए। वैसे आजकल ये नेचर की जो चीज़ें होती हैं ना, उनकी बड़ी अच्छी फोटोग्राफी भी हो सकती है और बड़ी खूबसूरत नज़र भी आती है। लो जी, ये है कल का सुपर मून एंड यू कुड एक्चुअली सी इट। आई सॉ इट लाइक अब्दुल्ला, आप कह रहे हैं कि आप भी देख रहे थे। कमरे में बैठ के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सामने हथेली पे रखा है। वुड यू बिलीव कि मेरे लाउंज में पर्दों के थ्रू ये नजर आ रहा था एंड फॉर अ व्हाइल आई थॉट ये स्ट्रीट लाइट है बिकॉज इट वाज सो ब्राइट एंड बिग that you have to actually go out and check it. अच्छा, मैं ना अम्मी को कमरे में ही दिखा रहा हूँ पर्दे में से कि बाहर टेरेस पे देखें आपको चांद नजर आ रहे हैं। उन्हें किधर है चांद? कि नहीं ये चांद है, मुझे लगा पता नहीं क्या है। क्योंकि you cannot believe कि वो इतना क्लियर है। तो these are some visuals from around the world, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी एक फिनोमेना होता है ये और हर कोई कैप्चर करने की कोशिश करता है। हाउ स्टनिंग इज दैट। अच्छा, बहुत ही वाज़ेह, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त था। हमारे पास बहुत कुछ है आपसे शेयर करने के लिए। लेट्स बिगिन विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। कोरोना से सेहतयाब होने वालों के प्लाज्मा से इलाज शुरू हो गया। लोग अतियात के लिए आगे आएं। इंसानियत की इससे बड़ी खिदमत और क्या होगी। सिंध में इजाफी वेंटिलेटर्स का आना खुश आइंद है। कोरोना के मरीजों को तो फायदा होगा, दीगर निज़ाम सेहत को भी बड़ी सपोर्ट मिलेगी। और मारूफ लोक फनकार कृष्ण लाल की मौत, सरायकी और मारवाड़ी मौसीकी का बड़ा नुकसान है। अच्छा, मुझे इत्तेफाक हुआ कृष्ण लाल को एक दफ़ा लाइव सुनने का, और क्या ये समा बांधते थे और अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनको भी ट्रिब्यूट देंगे इन दिस आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले मामला प्लीज। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि सिंध के 3 अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का इलाज ब्लड प्लाज्मा इम्यूनाइजेशन के तरीके से शुरू हो गया है। और वायरस से सेहतयाब होने वाले लोग जितने ज़्यादा एहतियात देंगे, डॉक्टर्स का काम उतना ही आसान होगा। सिंध हुकूमत ने एक हफ्ता पहले कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा जमा करने की इजाज़त दी थी और कराची के डॉक्टर रूथ सिविल हस्पताल, कौमी इदारा बराए अमराज खून के अलावा लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद को कोरोना से सेहतयाब होने वालों का प्लाज्मा जमा कराने की इजाज़त मिली है। अब इन अस्पतालों में इस तरीका इलाज से काम शुरू कर दिया गया है। लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में भी आजमाइशी बुनियादों पर यही इलाज शुरू किया गया है। अगर नताइज बेहतर मिलते हैं तो यकीनन बहुत मुस्बत ये पेशरफ्त समझी जाएगी और दुनिया में हो भी रहा है इससे इलाज। डॉक्टर ताहिर शम्सी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अब सिंध के 3 अस्पतालों में यही तरीका इलाज आजमाया जा रहा है। आपके ख्याल में कितना फ़ायदा हो सकता है? अभी तक कुछ रिजल्ट्स आए हैं सामने? इसका जो फ़ायदा होने का जहाँ तक मामला है, वो तो हम जो हमारे सवालात हैं इस क्लिनिकल ट्रायल में इंशाल्लाह उसके जवाब मिल जाएंगे। पहला जो सवाल जिसको हम जवाब तलाश कर रहे हैं वो ये है कि प्लाज्मा लगाने से कितने फ़ीसद लोगों में वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत कम हो जाएगी। और दूसरा सवाल ये है कि कितने लोगों में क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट आ जाएगा और वायरस जो है उसके जिस्म से कब ख़त्म हो जाएगा प्लाज्मा लगाने की वजह से। तो इसके जवाब तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हौसला अफजा, दुनिया भर में हौसला अफजा मिल रहे हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी मिलेंगे। ये तो बड़ी अच्छी खबर है बिकॉज इट इज़ स्टिल समथिंग कि एटलीस्ट कुछ तो किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये ज़रूर बताइएगा कि एक ये बात भी सामने आई है कि जो लोग कोरोना को मात दे चुके हैं वो अपना ब्लड प्लाज्मा अतिया करने के लिए सामने नहीं आ रहे, तो इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? कोई अतिया करना चाहे तो वो किससे बात करे, ये भी बता दें। जो एक तो ये देखिए कि ये कोरोना के साथ साथ जो एक मसला है वो रमज़ान का है। रमज़ानों की में लोग जो हैं हिचकिचाते हैं और ब्लड का अतिया करते हुए और प्लाज्मा का अतिया करते हुए, तो इस एक तो बुनियादी हमारी वजह ये है। और दूसरी ये है कि अभी लोग तो सेहतयाब होना शुरू हो गए और बहुत बड़ी तादाद में बीमार भी होना शुरू हो गए, तो जो रिकवर हो रहे हैं लोग उनको अभी बहुत से लोगों को 2-3 हफ्ते नहीं हुए, उनका आखिरी टेस्ट नेगेटिव है। तो ये भी एक वजह है कि लोग आने में थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। जो देना चाहते हैं कराची में, अगर देना चाहते हैं तो कराची में NIPD हॉस्पिटल गुलशन इकबाल में मैं हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ। हेल्पलाइन नंबर से पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके प्लाज्मा दिया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर है 0333
2976390। इस नंबर पे फ़ोन करके पूरे पाकिस्तान में आप जिस शहर में भी रहते हो वहाँ के प्लाज्मा कलेक्शन सेंटर के मुताबिक आपको मालूमात मिल सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर शम्सी हमारे साथ मौजूद थे। नंबर हम रिपीट करते हैं 0333-297-6390 0333-297-6390। पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी कोरोना वायरस से सेहतयाब हो गए हैं तो आप अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहें, आप इस नंबर पर रब्ता करें, आपके लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी। अगर आपको कोरोना था और आप ठीक हो गए हैं उसके बाद आप ये डोनेट कर सकते हैं, फिर फ़ायदेमंद होगा ये। अच्छा जी, अब एक चीज़ बड़ी वायरल हुई है अब्दुल्ला, आपको दिखाना चाहती हूँ। आपने तो खैर आप देख ही ली होगी। अदाकार नुमान एजाज से कौन वाकिफ़ नहीं, और एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुई है, कल मैंने देखी है। और इस वीडियो में नुमान एजाज, अदाकार हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी की अदाकारी के बारे में अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और बड़े खुले, मतलब बड़े ऑनेस्ट अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं। और उनका कहना तो खैर बहुत कुछ है, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं। तो ये आप उन्हीं की ज़बानी सुन लें, हम नहीं कहेंगे, पूरा मान जाएंगे लोग। क्लिप चला था। अच्छा, बट हुमायूं वक्त के साथ खासा ग्रुप कर जाते हैं लोग, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कर पाए। बट आई एम श्योर हुमायूं इसी तरह मेहनत करते रहे तो किसी न किसी अचानक हादसाती तौर पे उनको इंशाल्लाह एक्टिंग आ जाएगी। मेरा पूरा ईमान है अल्लाह पाक की ज़ात से, मैं नाउम्मीद नहीं होना चाहिए इंसान को। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आ जाएगा काम इंशाल्लाह मेरे भाई को। अदनान सिद्दीकी साहब को आता है? अदनान सिद्दीकी साहब भी हुमायूं के वो क्या है, पेशवा है नक्शे कदम पे। लेकिन चलो इस उम्र में भी अल्लाह पाक ने अगर उनको कामयाबी दी है तो इट्स नेवर टू लेट। देखेंगे कि ये अब मजाक तक तो बात सारी ठीक है, होपफुली ये मजाक ही हो रहा है जिस तरह ये लोग हंस रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने कहीं सोशल मीडिया पे ये भी रिपोर्टेडली पढ़ा है कि हुमायूं सईद ने फिर कहा मजाकन जो है कि अगले ड्रामा सीरियल में नुमान एजाज मेरे वालिद का किरदार अदा कर सकते हैं या करेंगे। ओके, सो यू नो, हालांकि है तो ये मजाक, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ों को सीरियसली ले लेता होता है। लेकिन आई डाउट कि हुमायूं सईद या अदनान सिद्दीकी इनको सीरियसली लेंगे, क्योंकि ये सारे एक दूसरे आपस में जानते हैं। एंड आई गेस अच्छा, वैसे हुमा को ये लग रहा है मजाक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मजाक नहीं, बड़े आई एम होपिंग कि ये मजाक है। वो बिल्कुल सीरियसली बात कर रहे थे और वो दिल खोल कर अपना इजहार ख्याल कर रहे थे। चले, हमारी इत्तेफाक से अगर हमारी बात हुई अदनान सिद्दीकी से या हुमायूं सईद से तो हम ज़रूर पूछेंगे कि आपको उन्होंने कितना बुरा माना। हाँ, बुरा माना या नहीं माना? अगर बुरा माना तो फिर बता ही देंगे ना, फिर इसको मजाक को आगे नहीं। अच्छा जी, चलें आगे बढ़े, छोड़ें वैसे, अभी आगे बढ़ते हैं। और जहां कोरोना और इसके इलाज की बात चल रही है, वहीं एक इंतहाई तशवीशनाक खबर भी सामने आई है। पता चला है कि कराची में कोरोना के ऐसे मरीज हैं जिन्हें ना इसकी अलामात जाहिर हुई, ना उनकी हालत ख़राब हुई कि वो वेंटिलेटर पर जाते और अचानक उनकी जान चली गई। द न्यूज़ के नुमाइंदे वकार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में ऐसे 52 लोग हैं जिनका पता लगा है कि वो कोरोना का शिकार हुए, अलामात जाहिर नहीं हुई, घर पर ही थे, अचानक इंतकाल हो गया। सूबाई महकमा सेहत के लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। आपको बताएं कि मरने वालों में एक शख्स की उम्र 45 ईयर्स ओल्ड थे वो, और बाकी सब 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के थे। और आगा खान यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फैसल महमूद के मुताबिक इस मर्ज में मरीज़ की हालत अचानक बड़ी तेज़ी से बिगड़ सकती है और इसलिए मुमकिन है कि इन मरीज़ों की हालत घर में ख़राब हुई हो और उसके बाद इतने नाजुक हो गई हो इनकी हालत कि उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो गया हो। तो दिस इज़ वेरी पॉसिबल। लेकिन अब्दुल्ला, जिस तरह ये बात हुई है, चलिए इस पे अखबार न्यूज़ के रिपोर्टर वकार भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये तहकीक की है। वकार, सूरत हाल तो काफ़ी खौफनाक है, क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं इससे मुताल्लिक़? जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया इस बात को बयान करने का। देखिए, कुछ दिनों से मैं ये ट्रेंड देख रहा था कि वो लोग जो कि कोविड पॉजिटिव हैं लेकिन उनमें सिम्टम्स नहीं हैं या बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि वो घरों में आइसोलेट हो जाएं, सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएं। तो अभी कल मुझे पता चला कि ये तादाद तकरीबन जो लोग थे वो 5,500 से ज़ायद थे, और आज की फिगर ये है कि 6,421 के करीब लोग जो हैं इस वक्त कोविड पॉजिटिव हैं, जो कि घरों में आइसोलेशन में है, सेल्फ आइसोलेशन में। लेकिन कल तक ये पता चला कि इनमें 60 लोग ऐसे थे जो पूरे सिंध में, जिनमें 52 कराची में थे, वो एसिम्टोमेटिक थे या बहुत कम उनको माइल्ड सिम्टम्स थे, और उन्हें कहा गया था कि आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप घरों पर रहें, 14 दिन के बाद आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अचानक वो कोलैप्स हुए, गिरे,
बैठे बैठे उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई और वो मर गए। अभी आयरीन से जो बात हुई है उसमें पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उसमें इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट्स हैं और उसमें दिल के अमराज के माहिर हैं। मेरी वफाकी सतह पे भी बात हुई है। तो ये फिनोमिना पूरी दुनिया में देखने में आ रहा है। अभी वॉशिंगटन पोस्ट ने 4-5 दिन पहले रिपोर्ट किया था कि यंग लोगों में खासतौर पे और कुछ सीनियर लोगों में भी जो कोविड पॉजिटिव है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनके टांगों में क्लॉट्स बनते हैं। वो क्लॉट्स ऊपर जाते हैं, अगर वो ब्रेन में चले जाए तो स्ट्रोक हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग मर रहे हैं। अच्छा वकार ये भी बताइएगा कि क्या ये जिनकी हम जिक्र कर रहे हैं ये घर पे इनकी मौत हो गई या इतना टाइम था कि उनको हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ कुछ ना बन सका और वहाँ मौत हुई, मतलब ये किस तरह हुआ सारा? जी देखें, जो अभी तक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तो यही हुआ है कि ये लोग घरों में ही इंतकाल करके इतना मौका ही नहीं मिला कि इनको हॉस्पिटल ले जाया जा सकता। डॉक्टर फुरकान की मिसाल आपके सामने है। डॉक्टर फुरकान तो थोड़े से खुशकिस्मत इस लिहाज से थे कि वो सिविल अस्पताल पहुंच गए या SIUT पहुंच गए, जहां पे उनको जो है वो एक डॉक्टर साहब ने एडमिट नहीं किया और वो वापस आना पड़ा। लेकिन ये 60 लोग थे, ये इतने बदकिस्मत थे कि इन्हें मौका ही नहीं मिल सका कि ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद हासिल कर सकते। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। वकार भट्टी हमारे साथ मौजूद थे और ये एक अजीब सा इंकशाफ सामने आया था जो हमने सोचा आपसे शेयर करें, लेकिन आप घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। इंशाल्लाह जिन लोगों की तबीयत ठीक है वो इस बात का स्ट्रेस ना लेना शुरू कर दें कि भाई इस तरह भी हो रहा है। सो यस, बट यू नेवर नो कि किस तरह। मुझे ये बहुत सॉरी टू से स्ट्रेस लेने वाली अब्दुल्ला बात नहीं है। मुझे ऑलमोस्ट एक मूवीइश सीन लग रहा है कि बैठे बिठाए यू आर फाइन। आई मीन आपको पता है कि आप पॉजिटिव हैं, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक भी तो है ना, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं और ठीक भी हो जाते हैं और उसमें एकदम से आप गायब हो जाएं, तो दैट इज। अच्छा जी, अल्लाह ताला सबको सेहतियात करे जल्द और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अभी हम आगे बढ़ेंगे। एक ट्रिब्यूट हमने शामिल करना है सराइकी और मारवाड़ी ज़बान के गुलकार कृष्ण लाल भेल, जिनका कल इंतकाल हुआ है, उन्हें याद करेंगे। वफाकी हुकूमत ने उनके ख़ानदान को 5 लाख रुपए की इमदाद दी है। 55 साला चोलिस्तानी फ़नकार थे कृष्ण लाल भेल, गुज़श्ता 3 माह से गुर्दों के आरज़े में मुब्तला थे। और आपको बताएं कि सदारती अवार्ड याफ्ता फ़नकार नहायत कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। कृष्ण लाल भेल ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। चोलिस्तानी फ़नकार को दुनिया की 18 ज़बानों पर अबूर भी हासिल था। इन्हीं के हवाले से बात भी करेंगे। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की साबका डायरेक्टर जनरल हमें अभी थोड़ी देर में ही ज्वाइन करेंगी। डॉक्टर फौजिया सईद विल बी विद अस। इनके कुछ गाने तो इतने पॉपुलर थे कि वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम में भी आ चुके थे। डॉक्टर फौजिया, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर फौजिया, कृष्ण लाल भील की मौत की बड़ी अफसोसनाक खबर मिली है। सराइकी और मारवाड़ी गुलकारी में उनकी क्या खिदमात रही हैं, आप ज़रा रोशनी डालें। देखिए, एक भील कम्युनिटी से थे, हिंदू भील कम्युनिटी जो होती है, और सराइकी के तो थे ही ये गुलकार। मारवाड़ी बहुत पूरी कम्युनिटी है जो बोलती है, उसके थे। फिर और भी ज़बानों में ये गाए। लेकिन पाकिस्तान का जो चेहरा है ना, जो फोक सिंगर्स बाहर जाके अपनी परफॉर्मेंसेस देते हैं पाकिस्तान में हर जगह, जो यहाँ इंटरनेशनल फेस्टिवल्स होते हैं उसमें बहुत आगे आगे थे। और इंसान भी बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े दिल के थे। अपने इलाके के बहुत से लोगों को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और बड़े बेगर्ज तरीके से, एक मलंग लोग होते हैं ना जैसे, उस तरह से इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया बहुत से लोगों का। एंड ही सिंगर और बड़े ग्रुप के साथ वो गाया करते थे। और इसमें कई लोग इनको इस तरह से भी पहचानते हैं कि इनके ग्रुप के कुछ साथी थे जो लड़के थे, वो लड़कियों की तरह ड्रेसअप होके कभी मुंह से आग निकालते थे, कभी एक थाली पे रक्स करते थे। बहरहाल ये खुद जो हैं ये कथा भी गाते थे, भजन भी गाते थे, लोकगीत भी गाते थे, शायरी के भी शौकीन थे और बहुत ही खूबसूरत आदमी थे। यानी इनकी परफॉर्मेंस जो थी वो बड़ी ड्रामेटिक किस्म की हमेशा होती थी। अच्छा डॉक्टर फौजिया, हमारे यहाँ लोक मौसीकारों को मेन स्ट्रीम मीडिया पर वो जगह और वो मकाम नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। इन फनकारों को काम अगर उजागर हम करना चाहें तो और कितनी अहमियत देना होगी, और अभी इस सिलसिले में ज़मीन में कितना काम हमें करना होगा? मैं अपने जो यंग लोग हैं जो बैंड्स पे मॉडर्न म्यूज़िक गाते हैं, मैं उनको इनकरेज करूँगी कि इन फोक सिंगर्स को अपने साथ रखें, मिला के वो जो भी आजकल का पैलेट है, टेस्ट है जो यंग लोगों का, उसके हिसाब से इनको अपने साथ मिलाएं और ज़्यादातर लोगों तक पहुँचें। जो इंटरनेशनल जो भी आजकल फॉरेन अफेयर्स के लोग हैं जो बाहर भेजते हैं लोगों को, उनको मैं कह रही हूँ बहुत कम हो गया पहले से, तो वो हमें रिवाइव करना है। और ऐसे लोग जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे, ऐसे अभी और हैं बहुत जो ज़िंदा हैं, हमें उनकी कदर करनी है, उनको भेजना है
और मेन स्ट्रीम मीडिया इनकी ज़िंदगियों के बारे में बात करे, इनकी जो भी मुश्किलात हैं उनके बारे में बात करे, इनकी मौसीकी का प्रचार करे। बाहर सूरत PNCA स्टैंड्स कमिटेड, और जैसे ही हालात थोड़े बेहतर होंगे, ये कोरोना का क्राइसिस थोड़ा ख़त्म होना शुरू होगा, तो हम एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे टू एक्नॉलेज भगत साहब, और वी रियली वांट टू डू अ ट्रिब्यूट फॉर कृष्ण। थैंक यू डॉक्टर फौजिया सईद फॉर स्पीकिंग विद अस। और ये आप फ्यूजन की बात कर रही थी कि ये वाले सिंगर्स जो फोक सिंगर्स होते हैं वो हमारे मॉडर्न सिंगर्स के साथ करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं हु हैव बीन डूइंग दैट, बट परहैप्स और ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज नौजवान जो है ना वो इस तरह की कोलैबोरेशंस बहुत सारी कर सकते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।